नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स की इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जी पैट संडे क्विज के पार्ट 38 को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस सेशन के शानदार क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा है मैकलैफर्टी रीअरेंजमेंट कैन बी पॉसिबल फॉर। मैकलैफर्टी रीअरेंजमेंट जो होता है तो वो कौन से यहाँ ग्रुप दिए हैं उनके लिए पॉसिबल है। ऑप्शन में देखिए अल्किन्स एंड अरीन्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स, इमाइंस कंपाउंड या फिर ऑल ऑफ दिस। तो देखिए मैकलैफर्टी रीअरेंजमेंट जो होता है वो हर एक केस में पॉसिबल होता है दोस्तों, तो इसीलिए यहाँ से सही ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दिस। देखिए समझते हैं मैकलैफर्टी को हर एक केस में किस तरह ये पॉसिबल है। देखिए पहले तो हम अल्कीन का यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे। अल्कीन में देखिए यहाँ पे 1 पेंटीन दिया है। पेंटीन यानी 5 कार्बन और ये ई यानी डबल बॉन्ड जो है 1 पोजीशन पे होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 1 पे डबल बॉन्ड है, तो इस तरीके से ये अल्कीन हो जाएगा। और ये अल्कीन ही हमारे लिए काम करेगा जो अल्फ़ा और बीटा कार्बन बताने के लिए। ठीक है, तो ये अल्कीन है, तो इसको जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है वो अल्फ़ा कार्बन और उसके बाद में वाला बीटा और उसके बाद में वाला ग्यामा। और जो मैकलैफर्टी ब्रेक होता है वो यहाँ पे अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में होता है। देखिए बीटा बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो जाता है दोस्तों। और जैसे ही ब्रेक होता है तो ये ब्रेक होने के बाद में जो हमारा अल्किन है डबल बॉन्ड वाला, तो उसमें जो कार्बन है यहाँ पे तो उसको ये ग्यामा हाइड्रोजन हर बार ट्रांसफर होता है। ठीक है, ग्यामा हाइड्रोजन जाएगा। जो ग्यामा कार्बन होता है उसके ऊपर जो हाइड्रोजन होते हैं उसे ग्यामा हाइड्रोजन बोला जाता है। बीटा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन उसे बीटा हाइड्रोजन, और अल्फा पे जो होते हैं उसे अल्फा हाइड्रोजन। तो हर बार ग्यामा हाइड्रोजन ही ट्रांसफर होता है। तो इस तरीके से ये ब्रेक होकर के हमें क्या मिलेगा यहाँ पे देखिए, तो ये तो CH3 हो जाएगा, फिर ये CH और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड CH2। इस तरीके से ये मोइटी हमें इसका मास टू चार्ज रेशो क्या होगा 42। देखिए 3 कार्बन इसके अंदर, एक कार्बन के लिए 12 होता है, तो 3 कार्बन का वेट कितना हो जाएगा 36। और यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए 6 है, 36 और 6 कितना हो जाएगा 42। हाइड्रोजन का 1 लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे मैकलैफर्टी का रीअरेंजमेंट बताया अल्कीन ने। फिर देखेंगे यहाँ कीटोन जो दिया हुआ है, जो कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर आता है कीटोन्स या फिर अल्डेहाइड, तो उनमें भी ये मैकलैफर्टी होता है। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है 2 ऑक्टेनोन का। ऑक्टा यानी 8 कार्बन होगा और ये ONE है यानी ये कीटोन होगा दोस्तों। ठीक है, और 2 पोजीशन पे कीटोन है, तो देखिए 1 2 2 पे कीटोन है, 3 4 5 6 7 8 8 कार्बन से बना हुआ ये ऑक्टेनोन है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये कार्बोनिल कार्बन है, जिससे जुड़ा होगा होगा वो अल्फा कार्बन होगा। ठीक है, ये भी अल्फा ही कार्बन है, ये भी अल्फा है। फिर अल्फा के बाद में जो कार्बन है वो बीटा, उसके बाद में आने वाला ग्यामा कार्बन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा और बीटा के बीच में मैकलैफर्टी रीअरेंजमेंट करते वक्त ब्रेक करना है बॉन्ड को। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो ये जो कार्बोनिल कार्बन है जिसके ऊपर ये ऑक्सीजन है उसे ये ग्यामा हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा दोस्तों। ठीक है, ग्यामा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन है उसे ग्यामा हाइड्रोजन बोलेंगे, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे ट्रांसफर होगा, इसलिए ये डबल बॉन्ड इस साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड COH CH3। तो इस तरीके से हमें इसके लिए इंटेंस पिक मिलेगा, जो हमें मास टू चार्ज रेशो होगा इसका 58। ठीक है, यहाँ पे कार्बन देख सकते हैं हम 3 कार्बन है, तो एक कार्बन का 12, 3 के हिसाब से 36 होगा। और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 और 3 6, और एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को 16 और हाइड्रोजन का एक के हिसाब से 6 लेना है, कुल मिला के 58 आएगा। ठीक है, तो ये कार्बोनिल कंपाउंड में भी पॉसिबल है मैकलैफर्टी, और ये इमाइन कंपाउंड में भी पॉसिबल होता है, और अमाइड्स में भी पॉसिबल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए इमाइन कंपाउंड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड N दिख रहा है, तो ये इमाइन कार्बन होगा। इसके बाद में जो अटैच है वो अल्फा कार्बन, फिर बीटा और फिर ग्यामा। तो ये अल्फा बीटा के बीच में ब्रेक करेगा ये मैकलैफर्टी, उसके बाद में ग्यामा कार्बन से ग्यामा हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये NH हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड इधर से शिफ्ट हो जाएगा दोस्तों, तो ये डबल बॉन्ड CH2 होगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे मैकलैफर्टी से एक पिक मिलेगा जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में इंटेंस होगा दोस्तों। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे जो मैकलैफर्टी रीअरेंजमेंट है वो अल्कीन में पॉसिबल है, अरीन्स में पॉसिबल है, कार्बोनिल्स और इमाइंस में भी पॉसिबल है। अरीन का एग्जाम्पल भी हम देखेंगे आगे आने वाले क्वेश्चंस में, तो याद रखिएगा ये ऑल ऑफ दीज ही इसका सही जवाब होगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हमारे फार्मा नोट्स की PDF मेंबरशिप को आज ही ज्वाइन करना है बाय कंट्रीब्यूटिंग 1000 रुपीज़ हमारे चैनल के लिए, बाय पेटीएम या फिर फ़ोनपे से हमारे इस मोबाइल नंबर को यूज़ करके 8087339648 पर। और कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें इसी नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं,
और जैसे आपका कंट्रीब्यूशन हो जाता है हम आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक करा देंगे, जहाँ पे आपको ये सारा मटेरियल पीडीएफ के फॉर्म में मिलता रहेगा दोस्तों। चलिए आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि यहाँ पूछता है व्हाट इज द मास टू चार्ज रेशियो फॉर ब्यूटीरोफिनोन अकॉर्डिंग टू मैकलैफर्टी रीअरेंजमेंट। ठीक है, मैकलैफर्टी रीअरेंजमेंट के हिसाब से ब्यूटीरोफिनोन जो है वो मास टू चार्ज रेशियो कितना बताएगा। ऑप्शन में देखिए 120, 106 या फिर बोथ या फिर नन ऑफ दिस। तो इसमें से सही जवाब क्या होगा दोस्तों, हमें बताना है। तो देखिए हम समझते हैं इसको, ब्यूटीरोफिनोन के स्ट्रक्चर को देखिए पहले तो आप देखिए यहाँ पे ये फिनोन दिख रहा है, कीटोन है, और ये ब्यूटिल ग्रुप है। यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन का बना हुआ ब्यूटिल, तो ये ब्यूटीरोफिनोन हो जाएगा। और हमने अभी देखा पहले क्वेश्चन में मैकलैफर्टी कैन बी शोन बाय अल्कीन, अरीन, कार्बोनिल और इमाइन। तो इसमें देखिए ये अरीन कंपाउंड भी है और कार्बोनिल कंपाउंड भी है। ठीक है, तो इसे दोनों तरीके से देख के इसका क्लीवेज करना है। मैकलैफर्टी रीअरेंजमेंट देखते हैं अब कैसे पॉसिबल होता है। अब पहले तो हम इसे अरीन के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, अरीन के हिसाब से तो देखिए ये अरील रिंग यहाँ पे अटैच है। तो अगर ये अरील रिंग है दोस्तों, तो इसको अटैच होने वाला जो फर्स्ट कार्बन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन, उसके बाद में वाला बीटा और उसके बाद आने वाला ग्यामा। तो इस हिसाब से देखेंगे तो अल्फा और बीटा के बीच में क्लीवेज होगा मैकलैफर्टी के हिसाब से। ठीक है, बीटा वाला क्लीवेज हो जाएगा, फिर यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होकर के ग्यामा वाला हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा और ये डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा दोस्तों। तो इस तरीके से ये क्लीवेज हो जाएगा और हमें ये वाला कंपाउंड मिलेगा और जो हमें ये इंटेंस पीक देगा। तो देखते हैं इसके लिए क्या आता है हमारा मास टू चार्ज रेशो। देखिए इसमें कितने कार्बन है, ये रिंग में 6 कार्बन, ये वाला एक 7 कार्बन हो जाएगा। एक कार्बन के लिए 12 और उस हिसाब से 84 हमें यहाँ पे मिलेगा वेट। फिर हम कैलकुलेट करेंगे ऑक्सीजन, तो एक ही है जिसके लिए हमें 16 लेना है। और हाइड्रोजन देखिए कितना होता है, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है। ठीक है, ये 1 2 3 4 और ये 2 6, तो ये कुल मिला के 106 हमें मास टू चार्ज रेशो मिल रहा है अगर हम इसे अरीन के हिसाब से मैकलैफर्टी क्लीवेज करें। तो अब कार्बोनिल कंपाउंड के हिसाब से अगर हम क्लीवेज करें तो ये यहाँ पे हमें कार्बोनिल कार्बन दिख रहा है जिससे अटैच हुआ ये अल्फा कार्बन होगा, ये बीटा होगा और ये ग्यामा होगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये अल्फा और बीटा के बीच में क्लीवेज हो जाएगा मैकलैफर्टी के हिसाब से। और इसके बाद में ये वाला जो ग्यामा हमारा हाइड्रोजन है यहाँ से, ठीक है, ये बीटा नहीं, ये ग्यामा वाला हाइड्रोजन ट्रांसफ़र होता है दोस्तों, बात को नोट कर लीजिएगा। ये ग्यामा हाइड्रोजन यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा इस ऑक्सीजन के लिए, तो इस तरीके से ये ब्रेक हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा दोस्तों। तो ये इस तरीके से कंपाउंड हमें मिलेगा क्लीवेज होकर के। और इसका वेट देखिए कितना आएगा, ये कार्बन कितने हैं इसके अंदर, ये रिंग में 6, ये 7 और ये 8, उस हिसाब से एक कार्बन के लिए 12 और 8 के लिए 96 होगा। फिर ऑक्सीजन तो एक ही है, उसके लिए 16 लेना है। और हाइड्रोजन कितना है, इस रिंग में 5 होते हैं, 6 और यहाँ पे 2 8, तो इस हिसाब से ये कैलकुलेट करेंगे तो हमें 120 मास टू चार्ज रेशो मिलेगा। यानी मैकलैफर्टी के हिसाब से ब्यूटीरोफिनोन में हमें दोनों के दोनों पिक मिलते हैं दोस्तों। अरीन के हिसाब से जाएंगे तो 106, कार्बोनिल कंपाउंड को देख के चलेंगे तो इसमें 120 आएगा। तो यहाँ पे हमारा जवाब होना चाहिए दोस्तों बोथ ऑफ दीज। ठीक है, यहाँ से होगा ऑप्शन सी सही होगा, बोथ ऑफ दिस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो बोलता है सॉफ्ट आयोनाइजेशन सोर्स इन मास स्पेक्ट्रोमीटर इज। मास स्पेक्ट्रोमीटर में जो सॉफ्ट आयोनाइजेशन सोर्स है वो बताना है मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर। तो ऑप्शन में दिया है केमिकल आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रोस्प्रे आयोनाइजेशन, माल्डी या फिर ऑल ऑफ द अबोव। ठीक है, माल्डी का लॉन्ग फुल फॉर्म भी याद रखना है आप लोगों को, मैट्रिक्स असिस्टेड लेजर डिसॉप्शन आयोनाइजेशन होता है। तो यहाँ से सॉफ्ट आयोनाइजेशन का सोर्स जो होगा दोस्तों वो ऑप्शन बी सही होगा, इलेक्ट्रोस्प्रे आयोनाइजेशन। ठीक है, इसमें ये दो चीज़ें कोई भी याद रखिएगा, डार्ट एंड डेसी, ये उसके एग्जाम्पल है जो सॉफ्ट आयोनाइजेशन देते हैं जिससे हम अच्छे तरीके से मास स्पेक्ट्रा डिटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। ये डार्ट का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट एनालिसिस इन रियल टाइम, और डेसी जो होता है वो होता है डिसॉप्शन इलेक्ट्रोस्प्रे आयोनाइजेशन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पे पूछा है इन मास स्पेक्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक पिक ऑफ अल्डेहाइड। अल्डेहाइड के लिए कौन सा कैरेक्टरिस्टिक पिक होता है वो बताना है। ऑप्शन में देखिए दिया है M-1 पिक ड्यू टू लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम, मास टू चार्ज रेशियो 29 फॉर HCO प्लस आयन, मास टू चार्ज रेशियो 44 ड्यू टू द मैकलैफर्टी रीअरेंजमेंट, या फिर ऑल ऑफ द अबोव।
तो इसके लिए अल्डेहाइड के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक पिक क्या होगा मास में, तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों डी, ऑल ऑफ द अबो। देखिए समझते हैं, देखो अल्डेहाइड में क्या होता है, CHO ग्रुप होता है ना, तो ये अल्फा क्लीवेज में ये हाइड्रोजन तो चला जाता है, एक हाइड्रोजन जाने की वजह से इसके पूरे मॉलिक्यूलर वेट में से हाइड्रोजन का 1 माइनस हो जाता है, तो मॉलिक्यूलर वेट -1 यानी M-1 पिक ये बताता है ड्यू टू द लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम। फिर ये जो HCO है ये इसका फंक्शनल ग्रुप होता है HCO प्लस, तो ये अल्डेहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, तो ये भी मास स्पेक्ट्रा के अंदर अपना एक पिक बताता है जो कैरेक्टरिस्टिक अल्डेहाइड के लिए है, तो ये इसका 29 पिक आएगा दोस्तों, कार्बन के 12, ऑक्सीजन के 16 और हाइड्रोजन का एक, कुल मिला के 29 होगा। फिर बात करते हैं मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट के अल्डेहाइड के लिए, तो उसके लिए यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका 44 कैसे आएगा। तो यहाँ पे हमने दो एग्जाम्पल लिए हैं अल्डेहाइड के जिसमें अलग अलग कार्बन नंबर्स है, ठीक है। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन्स है और इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो देखिए मैक्लाफर्टी क्या बताता है, जो भी हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है उसके बाद में यहाँ पे जो कार्बन होता है वो अल्फ़ा, उसके बाद में बीटा और उसके बाद में गामा। तो अल्फ़ा बीटा के बिटवीन हमें क्लीवेज करना होता है और जो भी गामा हाइड्रोजन है गामा कार्बन के ऊपर वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है ऑक्सीजन के लिए। फिर इसमें भी हम देखते हैं तो ये कार्बोनिल कार्बन को जो अटैच है वो अल्फ़ा, उसके बाद में बीटा, उसके बाद में गामा, अल्फ़ा बीटा के बीच में क्लीवेज हो जाएगा। तो देखिए हर बार हमें यही कंपाउंड मिल रहा है ना, मैक्लाफर्टी के हिसाब से अल्डेहाइड में यही कंपाउंड मिल रहा है जो हमें सेम ही एटम्स है, और इसमें जो हमें कैलकुलेशन करके जो हमारा मास टू चार्ज रेशो आएगा वो कितना आएगा, देखिए कार्बन 2 है, ऑक्सीजन 1 और हाइड्रोजन यहाँ पे 3 ये और इधर से आने वाला एक 4, तो उस हिसाब से हमें ये कार्बन के मिलेंगे 24, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन के 4, कुल मिला के 44 पे हमें मास टू चार्ज रेशो मिलता है हर बार अल्डेहाइड के लिए मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट के हिसाब से, ठीक है। मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट होने के लिए ज़रूरी है कि आपका कार्बोनिल कार्बन जो है या फिर अल्कीन है, अरीन है, जो भी है, तो वो कम से कम 3, उससे ज़्यादा तो कितने भी चलते हैं, कम से कम 3 होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तभी जाकर के मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट होता है और हर बार जो हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है वो गामा हाइड्रोजन शिफ्ट होता है दोस्तों, ठीक है। तो हमने समझा कि ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक है वो अल्डेहाइड के हैं जो मास स्पेक्ट्रा में हमें देखने मिलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पूछा है इन मास स्पेक्ट्रा व्हाट इज द मास टू चार्ज रेशियो फॉर द मोर इंटेंस पिक ऑफ 2 ब्यूटानोन। 2 ब्यूटानोन के अंदर हमें जो मोर इंटेंस पिक मिलेगा उसका मास टू चार्ज रेशियो क्या होगा मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है 43, 57, 21 या फिर 25। तो 2 ब्यूटानोन का स्ट्रक्चर निकाल लीजिएगा, ये देखिए 2 पे हमने कीटोन निकाल लिया और ये ब्यूटेन 4 कार्बन का, ठीक है। इसका कुल मिला के मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 72, कार्बन को लेना है 12, ऑक्सीजन को 16 और हाइड्रोजन को 1, तो पूरा कैलकुलेट करेंगे तो 72 आ जाएगा। तो 2 ब्यूटानोन, तो देखिए इसमें कोई मैक्लाफर्टी तो होगा नहीं, ठीक है। जो भी हमारा कार्बोनिल कार्बन है वो 3 से ज़्यादा कार्बन को जब अटैच होता है, ठीक है, वन साइड में, इधर 2 है इधर 1 कार्बन है, तो जब वन साइड में वो 3 कार्बन से ज़्यादा अटैच होता है तभी मैक्लाफर्टी होता है। अब यहाँ पे जो बताएगा ये अल्फ़ा क्लीवेज बताएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये अल्फ़ा क्लीवेज जब बताता है तो इस साइड में भी बता सकता है, इस साइड में भी बता सकता है, लेकिन मोर इंटेंस पिक की बात चल रही है तो आपको एक बात ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है कि क्या होता है जब अल्फ़ा क्लीवेज होता है तो लार्जर ग्रुप इज़ मोर लाइकली टू बी लॉस्ट। जो भी लार्जर ग्रुप होगा दोनों में से, इधर मिथिल ग्रुप है इधर इथिल है, तो जो भी लार्जर ग्रुप होगा विच इज़ मोर लाइकली टू बी लॉस्ट, तो यहाँ से इथिल ग्रुप लॉस्ट हो जाएगा, जो बचेगा वो हमें इंटेंस पीक देगा दोस्तों। तो इस साइड में ये बच रहा है तो इसका हमें वेट निकालना पड़ेगा। तो कार्बन तो एक ही है तो कार्बन 2 है तो 24 आएगा, ऑक्सीजन 1 है 16 और हाइड्रोजन 3 है तो उसका 3 लेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना बताएगा 43, और यहाँ से इथिल जो है वो लॉस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए जो भी यहाँ पे मोर इंटेंस पीक आ रहा है 2 ब्यूटानोन के अंदर वो क्या आएगा 43, तो ऑप्शन ए से ही करना है, ठीक है। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन देखेंगे हम 2 ऑक्टेनोन के केस में। देखिए इन स्पेक्ट्रा व्हाट इज द मास टू चार्ज रेशियो फॉर द मोर इंटेंस पिक ऑफ 2 ऑक्टेनोन। 2 ऑक्टेनोन के लिए कौन सा मोर इंटेंस पिक बताएगा, तो ऑप्शन देखिए 43, 128, 57 या फिर 113। तो इस केस में भी वही होगा, ये भी 43 ही आएगा। किसे, देखिए ये 2 ऑक्टेनोन का स्ट्रक्चर है, इसमें हमें बात को याद रखिए जब भी अल्फा क्लीवेज होता है तो ये लार्जर ग्रुप इज मोर लाइकली टू बी लॉस्ट, जो भी लार्जर ग्रुप होगा
ये वाला वो लॉस्ट हो जाएगा, तो बचेगा यही। तो ये तो अभी हमने कैलकुलेट कर लिया, ये 43 आता है और यहाँ से हेक्जिल जो है वो लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम इस साइड में से क्लीवेज करते हैं ना, तो ये जो बचता है इसका वेट आएगा आपको 113। तो यहाँ पे ऑप्शन में 113 भी दिया होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए अल्फ़ा क्लीवेज की जब बात चलती है तो हमें लार्जर ग्रुप को ही लॉस्ट करना है, जो बचा हुआ है उसी का पिक लेना है, ठीक है। और हमने यहाँ ऊपर जो देखा था 2 ब्यूटानोन, उसमें भी देखिए ऑप्शन रहता ही रहता है दोस्तों, ठीक है। अगर हम इस साइड में क्लीवेज करें तो ये जो बचता है ना, ये 57 आ जाएगा दोस्तों। तो 57 भी ऑप्शन में है, तो 57 को गलत नहीं करना है अपने, सही ऑप्शन को टिक करेगा। ये 43 ही बताएगा, लार्जर ग्रुप इज मोर लाइकली टू बी लॉस्ट इन अल्फा क्लीवेज। ये अल्फा क्लीवेज की बात चल रही है, ठीक है। तो दोस्तों ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों, ठीक है। और उन लोगों से मेरी गुजारिश है जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को क्लिक करना है, ऑल बटन को दबाना है दोस्तों। इससे होता क्या है कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहता है और आपको यूं ही लाभ होता रहता है दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं फिर एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।